स्क्वायर है, स्क्वायर से रिलेटेड पेरीमीटर। जल्दी बताओ फ्रेंड्स, जल्दी बताओ, जल्दी, मेक इट फास्ट। सोचो दिमाग, घर में आकर रिवाइज नहीं किया बेटा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री। अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है, अगर ये स्क्वायर है तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि भाई सभी साइड्स आपस में इक्वल है। अगर ये एक साइड दे दिया है 20 तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। 4 बार ऐड कर लेना है, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80। लेकिन फॉर्मूला लिखवाया हुआ है तो सिर्फ देखना था। पहले फॉर्मूला था पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, तो 4 की जगह 4 रखना था, साइड देख लेना था 20 है तो तुम्हें फिगर बना के नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में लिख के आ जाएगा कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, कि अगर जो है साइड जो है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर है तो ढूंढो, यानी फाइंड आउट। फाइंड आउट में कुछ भी फाइंड आउट दे सकते हैं। फाइंड आउट क्या? द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, या फिर दे सकते हैं फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो जो चीज़ पूछ रहा होगा वो हमें निकालना होगा, इतना दिमाग काम करना चाहिए। अगर टीवी की तरफ ध्यान रहेगा तो यहाँ ध्यान नहीं रहेगा, तो टीवी कम कर दो, टीवी कुछ नहीं देगा। जब हम टीवी देखते हैं तो टीआरपी के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट मिलती है, तुमको नहीं। जब पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी जॉब लोगे बेटा, तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर। तो अपना काम पहले करना चाहिए, दूसरों का काम बाद में। एंटरटेनमेंट तभी अच्छा लगता है जब हमें पूरा नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो वो एंटरटेनमेंट फिर एंटरटेनमेंट नहीं कहलाएगा, इडियट बॉक्स कहलाएगा, राइट। 4 इंटू 20, 4 2 8 हो गया, और ये 0 है तो 0 लगा दिया। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर। अब एरिया, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, एरिया थोड़ी ना, पेरीमीटर है, तो ये भी लिखवाया था। पेरीमीटर कभी भी निकालना है तो मीटर नहीं तो सेंटीमीटर, यूनिट लिखा था। एरिया जब निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया क्या लिखवाया था? साइड इंटू साइड। तो साइड की कितना है? 20 है तो यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख दो। फिर एक और साइड है 20 सेंटीमीटर लिख दो। अब 20 इंटू 20 करना है तो बैठ के मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, क्यों? 2 2 4 आ गया, और यहाँ 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिख रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर का पावर 2 लिख देते हैं। इसको पढ़ते क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। डायगोनल का भी मैंने लेंथ लिखवाया था √2 इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड दे ही रखा है, तो यानी √2 इंटू 20 लिख दोगे जब, तो याद रखो इसको लिखा कैसे जाता है। नंबर को पहले लिख दिया जाता है और √2 को उसके बाद लिख दिया जाता है, और उसके बाद सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा नंबर पहले लिखते हैं और रूट वाला बाद में। जब और बड़े हो जाओगे तो फिर क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि √2 का वैल्यू होता है 1.414। एक और वैल्यू मैथ्स में दोस्ती करना है तो √3 का वैल्यू भी याद रखो 1.732, और √5 का भी दोस्ती रखो, ये भी बहुत बार जिंदगी में काम आएगा बेटा, 2.236। तो इसमें जो है अगर हमें ये 20 है और √2 का वैल्यू अगर ब्रैकेट में दे देते हैं 1.414, तो हम क्या करते हैं 20 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर देते और हम निकाल लेते जितना आता उतना सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फिर से एक स्क्वायर है। सेकंड क्वेश्चन, एक स्क्वायर है। अब मैंने इसका साइड दे दिया है 5 मीटर। साइड कितना दे दिया? 5 मीटर। अगेन तुम्हें पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, और डायगोनल भी जिसका इच्छा हो वो लिख लेना बेटा, जिसकी इच्छा ना हो वो छोड़ देना। ज़्यादा ये सब आएगा। पेरीमीटर और एरिया निकालो जल्दी से बेटा, जल्दी, मेक इट क्विक। साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, यूज़ करना आना चाहिए माइंड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखवाया? 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4 इंटू 5 मीटर। 4 5 से कितना होता है? 20 मीटर। इजी। एरिया निकालना था, फॉर्मूला कितना क्या लिखवाया है? साइड इंटू साइड, साइड दिख रहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। और अगर डायगोनल पूछ रहा है तो √2 इंटू साइड होता है, तो साइड की साइड 5 है तो 5 लिख दो, और ये √2 दिख रहा है तो √2 साथ में लिख दो, बस हो गया। कितना लिखना है? ठीक है, इजी। मीटर भी लिखना है बेटा वहाँ आयुष।
अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, फिर हम चलेंगे अब एक और, अब उल्टा दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर लिखना थर्ड। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा तुम्हें, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया दे रखा है मैंने 100 सेंटीमीटर, और मैंने बोला साइड निकालो। साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है, साइड कितना होगा। तो अगर तुम्हारा एरिया 100 आ रहा है तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 100 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर रूट। तो तुम्हें स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे 5 5 से 25 होता है, 6 6 से 36 होता है, 7 7 से 49 होता है, 8 8 से 64, तो कितना कितना से 100 होता है, 10 10 से 100 होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब फोर्थ वाला करोगे, यही दिमाग में यूज करते हुए। अब फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, एरिया दे दिया मैंने। अच्छा, और इसी में अगर मैंने पेरीमीटर दिया होता, सिर्फ एरिया दे देता, ये पहला क्वेश्चन था साइड निकालो, दूसरा क्वेश्चन दे दिया अब मैंने पेरीमीटर निकालो। तो तुम्हें क्या करना होता, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना होता। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 इंटू साइड। साइड तो हमने निकाल लिया है, साइड कितना निकाला है, 10 सेंटीमीटर। तो 4 10 से कितना हो जाएगा बेटा, 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते थे, तो डरना नहीं है। अगर एरिया दिया है पहले हम साइड निकाल लेंगे, और जब साइड निकाल लेंगे तो उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर भी निकाल देंगे। इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एरिया दे दिया है बेटा, एरिया दे दिया है अब तुमको मैंने 64 सेंटीमीटर। अब तुम्हें साइड निकालना है पहला क्वेश्चन, और पेरीमीटर निकालना है दूसरा क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड इट आउट, कोशिश करो निकालने की। तो बेटा साइड निकालना था, तो साइड अगेन फिर क्या होगा, एरिया का स्क्वायर रूट। एरिया हमें दे रखा है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, आई मीन टू से 4 इंटू 8। तो ये पेरीमीटर निकलेगा 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकल रहा है, जिसको परिमाप कहा जाता है, ठीक है, या परिनिधि कहा जाता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कॉपी निकाल लो बेटा जल्दी से। 3 क्वेश्चन दे दिए बेटा। पहले क्वेश्चन में लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर। तीसरे क्वेश्चन में लेंथ 6 मीटर और ब्रेथ 3 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। तो इसमें तुम्हें दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे कौन से क्वेश्चन में करेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि जो वो पहले और दूसरे में करेंगे वही वो थर्ड में करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट सेम कर लेते हैं। या तो तुम्हारा फ़र्ज़ है इस मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर लो, ताकि दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ जाए, और या फिर जल्दी जल्दी एकदम, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करें। ये दोनों काम कर सकते हैं हम, 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके लिए क्या याद होना चाहिए तुम्हें बेटा, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और अगर कोई बोले 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है, तो 1/100 मीटर। इसका मतलब है अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो इस 5 को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 0 के बदले 5, 0 के बदले 0, फिर 1 की जगह पॉइंट, तो 0.05 मीटर। तो ये स्मार्टनेस आपके माइंड को करना आना चाहिए दोनों, तो फिर कैलकुलेशन ज़िंदगी में गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वाला थोड़ा सा हिंट दे दिया, ताकि अभी छोटे हो, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखना है, ठीक है। अब करो सभी को सॉल्व। पहला क्वेश्चन रेक्टेंगल था, मैंने एरिया निकालने दे दिया था, तो एरिया अगर निकालना था तो फॉर्मूला आना चाहिए मुझे रेक्टेंगल का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 5 क्या होता है,
50 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी 2 को 2 ही रहने दो। लेंथ कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 2 को बाहर रहने दो। ब्रैकेट में क्या आ गया? 10 प्लस 5। 10 प्लस 5 कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। और ऐसे जब कहीं लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब होता है कि 2 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 15 जा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। एरिया निकालना है अगेन इस वाले ट्रायंगल का। ये वाला खत्म हो गया बेटा। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 5 मीटर। पहले समझो बेटा जिसका नहीं निकला है। ब्रेथ कितना है? 2 मीटर। 5 इंटू 2 10 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2 रहने दो। लेंथ कितना आ गया? 5 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया? 2 मीटर। ऐड करना आना चाहिए ओरली। 5 प्लस 2 कितना हो जाता है? 7 मीटर। ब्रैकेट में लिख दो। अभी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 7 जा, तो 14 मीटर वुड बी योर आंसर। ठीक है, 14 मीटर वुड बी योर आंसर, राइट। उसके बाद इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। देखो ध्यान से, इसमें कैसे दिमाग लगाना था। ये सेंटीमीटर में पहले से दिया हुआ है, लेकिन ये तो मीटर में है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, आसान होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। बाकी प्रोसेस सेम है। यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2 रहने दो। लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है? 600 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 2 बाहर रखो, अंदर कितना हो गया? 600 प्लस 3 603 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 इंटू 603 मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, तो आ जाएगा 1206 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 600 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है? 3 सेंटीमीटर है। अब मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 और 3 6 जा 18, मतलब 1800। और सेंटीमीटर 2 बार है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर बेटा। यही था। अगर मीटर में निकालना होता तो ये प्रोसेस से जाते हम, तो उसके बाद आ जाता 0.18 मीटर स्क्वायर। ये आता गुना 18 कैसे आएगा? ये पॉइंट कहाँ गया? नहीं बेटा, ये देखो, ये तो ऑलरेडी मीटर में था ना। 6 मीटर ये रहा, और ब्रेथ तुमने चेंज किया था मीटर में ना। ब्रेथ ये रहा, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 से 18 होता है, तो मैंने 18 लिख दिया। पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिया। 6 0 से 0, तो 0.18 मीटर स्क्वायर आएगा बेटा। देखो अगर नहीं समझ में आया तो ये 6 मीटर था, चेक करके बताओ। 6 मीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये तो मीटर में है, तो बस मेरा काम है इसको मीटर में चेंज कर लूँ। ये आ गया 0.03 मीटर। अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। अब एरिया पहले निकालते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 6 मीटर और ब्रेथ कितना है? 0.03 मीटर। मल्टीप्लाई तो आता है ना करने, तो मल्टीप्लाई करो। देखो इतना जितना मैंने लिखा है उतना ही आएगा, यही आएगा बेटा। तो क्या हो गया? 6.00 का मतलब तो 6 ही होता है बेटा। यहाँ देखो, अगर तुम बोल रहे हो 6.00 से करेंगे
6.00 600 अपॉन 100 यही होता है ना, काटोगे तो 6 ही बचेगा ना। तो ये तो 6 पहले से ही दे रखा है मैंने, तो इतना मेहनत क्यों करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर का, अभी मीटर स्क्वायर के बारे में बात हो रही है बेटा। नहीं कट सकता ना बेटा, देखो ध्यान से, तुम बोल रहे हो मैं 6.00 लिख लूंगा, है ना, और इंटू करना है 0.03 से, यही बोल रहे हो, ठीक बात है। 6.00 का मतलब क्या हुआ, 600 अपॉन 100, यही हुआ, पक्की बात है। और इंटू क्या है बेटा, 3 अपॉन 100, यही बात हुआ। और तो ये 2 0 नीचे कटेगा तो 2 0 ऊपर कटा, 6 3 जा 18 हो गया, नीचे कौन बच गया, 100 बच गया, तो अगेन कितना आ जाएगा, 0.1। आई बात समझ में, कहाँ गलती है तुम्हें पकड़ में आया। और ये लॉन्ग रूट हो गया ना, इतना लॉन्ग रूट क्यों जाओगे, है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू इतना, तो 6 3 जा 18, ये रहा 18, फिर पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, 6 0 जा 0, खत्म कहानी, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है बेटा, रेक्टेंगल है तुम्हारा, ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल है, राइट। और इसका मैंने तुम्हें एरिया दे दिया है, एरिया दे दिया है 100 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दे दिया है लेंथ दे दिया है 30 मीटर। ब्रेथ निकालना है, जिसको निकालना है उसके लिए क्या लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, और एक ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ब्रेथ निकालना है तुम्हें, और दूसरा क्वेश्चन है पेरीमीटर भी निकालना है। एरिया क्यों नहीं निकालना, क्योंकि एरिया तो हमें दे दिया है, ओके। तो पेरीमीटर निकालना है तुम्हें, तो पेरीमीटर तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ तो है हमारे पास, है कि नहीं, लेंथ कितना है 30, ब्रेथ नहीं है हमारे पास, और ब्रेथ अगर एरिया दे रखा हो, लेंथ दे रखा हो, तो ब्रेथ के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, चेक करो, लिखवाया हुआ है, वो तुम्हें याद होना चाहिए, एरिया अपॉन लेंथ, ये लिखवाया था ना। तो फिर दोनों चीजें तो दे रखी हैं, एरिया कितना दे रखा है 100, लेंथ कितना दे रखा है 30। तो अगर काटोगे 1 0 0 काट दिया, तो ये ब्रेथ कितना आ जाएगा 10/3 मीटर, ठीक है। 3.33 भी हो सकता है, लेकिन अभी फ्रैक्शन में रहने दो, थोड़ा जानबूझ के टफ किया मैंने। अब पेरीमीटर निकालना है बेटा, पहले अब क्या चीज है, ब्रेथ निकल गया, कितना निकल गया 10/3 मीटर निकल गया। अब पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ 30 के साथ किसको ऐड करेंगे, 10/3। अब वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, अब ध्यान दो, 2 की जगह 2 रहने दोगे, अब ये ऐड करना आना चाहिए। तो एक बच्चा क्या करेगा, एलसीएम लेगा फिर करेगा, लेकिन अगर एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो तो हम कैसे करते हैं बेटा, 3 इंटू 30 90 प्लस 10 100, तो ये 100 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। अब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 2 इंटू 100 200, नीचे 3 है तो 3, और क्वेश्चन मेरा किस में था, मीटर में, तो मीटर, आंसर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन में है बेटा, पेरीमीटर दे दिया तुमको 100 मीटर, और लेंथ दे दिया 30 मीटर, और ब्रेथ निकालना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर से एक रेक्टेंगल है तुम्हारे पास, लेंथ कितना दे दिया है इसमें 30 मीटर,
पेरीमीटर भी दे दिया है और ब्रेथ निकालना है तुम्हें। और इसमें क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया 200 सेंटीमीटर, लेंथ दे दी, लेंथ निकालना है तुम्हें, ब्रेथ दे दिया 30 सेंटीमीटर। जल्दी से निकाल के बताओ। और एक और क्वेश्चन करो, एरिया इज इक्वल टू, इसमें ये भी बताना है और इसमें एरिया भी, इसमें भी बताना है तुम्हें। जब लेंथ और ब्रेथ हमारा पता लग जाएगा तो हम एरिया भी निकाल लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, है ना। चलो कोशिश करो निकालने का। नोट्स यूज किया करो, कल जो सिखाया था उसमें सभी का फॉर्मूला मिल जाएगा कि अगर हमें पेरीमीटर दे रखा हो, लेंथ दे रखा हो तो ब्रेथ में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें पेरीमीटर दे रखा हो, ब्रेथ दे रखा हो तो लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर याद, या तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो यूज योर नोट्स। क्या निकालना है इसमें, ब्रेथ। ब्रेथ के लिए फॉर्मूला कौन बताएगा, बताओ। P/2 -L, ये लिखवाया था। P कितना है, दे रखा है 100, तो इसका मतलब 100/2 माइनस लेंथ, L भी दे रखा है 30, तो 100/2 कितना हो जाएगा बेटा। प्रिंस खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, यहाँ पे ध्यान देना। जब समझा रहा हूँ तो मैं कॉपी में लिख रहा है, हाँ खड़े रहो और यहाँ ध्यान दो, ठीक है। 100/2 कितना हो जाएगा, 50। कैसे हुआ, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0, इस तरह से। उसके बाद 50 - 30 20 मीटर। अब मेरा ब्रेथ निकल गया है तो एरिया भी निकल जाएगा। ब्रेथ 20 मीटर निकल गया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है चेक करो, 30 मीटर। ब्रेथ कितना निकाला है, 20 मीटर। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 3 2 6। तुम बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो, 3 2 5 बता रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो तुम, है जान। 3 2 6। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। शान बता रहा था बेटा ना, 3 × 2 5 होता है। 0 × 0 2 दिख रहा है तो मतलब 2 0 लगा देंगे। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ के नजर यहाँ जब समझाया जाए। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अगला देखो, अब इसमें देखो क्या निकालना है बेटा, लेंथ निकालना है। लेंथ निकालना है मतलब L वाला फॉर्मूला आना चाहिए। L का फॉर्मूला क्या लिखवाया था जब पेरीमीटर दे रखा हो, तो चेक करो, P/2 - B। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली निकाल सकते हो। तो P कितना है, 200 है, /2 है मतलब /2, ठीक है, माइनस B कितना दे रखा है 30। अब इसको काटना आना चाहिए, 200/2 कितना हो जाएगा 100। 100 में से 30 गया तो 70। और क्वेश्चन मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा लेंथ निकल गया। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दे रखा है 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 7 3 21। 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नोट कर लो, सारे बोलने लगेंगे तो कितना शोर हो जाएगा, दिमाग यूज करो। बेस कितना है बेटा 20 मीटर, हाइट कितना है 5 मीटर, तो ये 2 है, ऊपर 20 है, काट लेंगे हम। 2 10 20, 10 5 50, तो 50 मीटर स्क्वायर। ये तो इजी है। इसका कैसे हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। काट लो, 2 10 20, 6 1 6, 0 0
सेंटीमीटर स्क्वायर। नेहा बातें नहीं बेटा, यहाँ पे अटकेगी गाड़ी किसी किसी बच्चे की। न्यूमेरिकल में जिनकी भी गाड़ी अटकती है वो यहाँ अटक जाती है बेटा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये 12 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे पता ही नहीं था बेटा, अच्छा अब्दुल्ला तुमने बता दिया, उसको बताओ मन में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये काम सबसे पहले करना है, तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोनों को अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ गया। अब हम अपना नॉर्मल प्रोसेस करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह 1200 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, और 12 3 जा 36 हो गया बेटा। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो भी लगाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर है तो मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देगा, उसके बाद यही प्रोसेस करेगा। तो वो अपना आंसर मीटर स्क्वायर में भी निकाल सकता है। अगर आपको 6 डिवाइडेड 100 पता है कितना होता है तो 0.06 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलें मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, मिटा दूं ना। अब बेटा सर्कल, सर्कल पे ध्यान दो। सर्कल का भी कल करवाया था ना बेटा, ठीक है। तो फिर 3 क्वेश्चन लेते हैं एक साथ। सर्कल सर्कल, एक और सर्कल, उसके बाद डायमीटर, इसमें रेडियस ले लिया, इसमें भी रेडियस। ओके, इसमें रेडियस दिया हुआ है तुम्हें बेटा 7 मीटर, इसमें तुम्हें डायमीटर दे दिया है 28 मीटर, और इसमें तुम्हें रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और तीनों में ही तुम्हें क्या निकालना है बेटा, सरकमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है। देखें कौन सबसे पहले निकालता है बेटा, सरकमफ्रेंस निकालना है, एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, एरिया निकालना है। 3 क्वेश्चन हैं, जल्दी मेक इट फास्ट। फॉर्मूला एक बार याद दिला दे रहा हूं, कल जो करवाया था तुम्हें याद होना चाहिए था। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा सर्कल का, ये तीनों ही सर्कल है तुम्हारा। तो अगर सर्कल पता है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू याद होना चाहिए 22/7, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, और पाई जहां होगा वहां 22/7 लिख लेंगे, और आर जो दे रखा होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई, फिर ऊपर नीचे कटम कुटुम, और उसके बाद मल्टीप्लाई। फास्ट होना चाहिए, मेक इट फास्ट। आंसर चेक करना अपना अपना। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7, और आर कितना है बेटा, रेडियस 7 मीटर। अब ऊपर नीचे 7 कट जाएगा, 7 7 कट गया, 2 22 जा 44 मीटर। सरकमफ्रेंस है बेटा, स्क्वायर नहीं आएगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, पाई है यहाँ पे, तो पाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे 22/7, और उसके बाद आर स्क्वायर था, रेडियस कितना था 7 मीटर, तो मतलब 7 मीटर इंटू 7 मीटर, एक 7 कट गया, फिर 22 इंटू 7 जब करोगे कितना आ जाएगा 154, और क्वेश्चन मीटर में था इसीलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करो बेटा। दूसरा वाला, इसमें अगेन फॉर्मूला क्या है याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह किसको लिखेंगे 22/7, और आर की जगह अब यहाँ दिमाग लगाना है बेटा, फिगर में दे सकते हैं कि उसका क्वेश्चन में
कि डायमीटर इतना है, तो यही 28 यहाँ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। दिमाग कहाँ एक्टिव होना चाहिए कि मुझे डायमीटर दे रखा है लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 28 को आधा आधा करोगे तो 28 का कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। 14 मीटर हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 14 को रखोगे, ठीक है। अब काट लो, 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44 और 44 2 88। क्वेश्चन हमारा मीटर में है तो आंसर भी मीटर में होगा, ठीक है। अब हम एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, ये वाला। पाई की जगह किसको रखोगे, 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस हमारा 14 मीटर निकल चुका है, आधा कर दिया हमने उसका, तो इसलिए 14 × 14 करोगे, 7 1 7, 7 2 14। फिर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो 22 2 44 और 44 14 कहीं करके देख लो, 14 ऊपर, 44 को हमेशा नीचे रखा करो। कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे 44 में 44 रिपीट हो रहा है, तो हमेशा नीचे रखा करो ताकि आसानी होगा मल्टीप्लाई करने में। तो 4 14 56, फिर 4 14 भी उतना ही होगा, और जब ऐड करोगे तो 616 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। लास्ट वाला खुद ट्राई करो, अगर ये दो चीज थोड़ी समझ में आई है तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करना है बेटा तुम्हें, और इसका सरकमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है। मेक इट फास्ट। पाई है तो 22/7 और आर 14 है तो 14, 7 1 7, 7 2 14, तो 22 4 2 2 4 और 4 22 88 सेंटीमीटर। और नीचे वाला तो निकालने की जरूरत ही नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, पाई की जगह यही आ गया, आर इंटू आर। आर तो हमारा 14 यहाँ पहले से ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, और बस क्वेश्चन जो है ये मीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना था। सेम यही करते हैं एरिया निकालने के लिए। चलें आगे चलें। इसके बाद एक दिमाग वाला चेक करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन, अब सेमी सर्कल बना रहे हैं। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर है वो दे दिया तुम्हें मैंने 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां इस पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है। अब तुम्हें इसका बेटा सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है। तो एक मैं सिखा रहा हूं, दूसरा मैं दूंगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, याद करो, पाई आर। पाई मतलब 22/7। आर कितना है बेटा, आर तो दे ही नहीं रखा मैंने तो डायमीटर दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, 28 को हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब कटम कुटुम करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44 सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की जगह देखो ध्यान से, ये लाइन है, पाई की जगह क्या लिखते हैं हम, 22/7। तो ये 22 हो गया, 7 नीचे आ गया, और ये नीचे में 2 भी है, इसलिए नीचे में यहाँ 2 लिख देंगे। और यहाँ आर का स्क्वायर है, आर कितना है, 14 है, यानी 14 × 14। अब कटम कुटुम आना चाहिए, 7 1 7, 7 2 14, ऊपर 2 है तो 2 1 2, 2 1 2, अगेन 44 × 22 करना है। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 308 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो नंबर कहाँ कहाँ लिखा गया है बेटा, जो नीचे था उसको नीचे वाला 2 के साथ बगल में रखा है, और जो आर का स्क्वायर था तो ऊपर आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, राइट। अब ये तो मैंने समझाया, अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना है बेटा। फिर से एक सेमी सर्कल है, अब मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं। अब यहां से लेके यहां तक ये क्या चीज हो गया बेटा, रेडियस। ये दे दिया मैंने 56 मीटर। अब तुम्हें अगेन सरकमफ्रेंस निकालना है
और एरिया निकालना है। ट्राई करो। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला का हेल्प यहाँ से ले लोगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर, और एरिया का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ट्राई करो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, टाइम पर बात करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई। पाई मतलब सॉरी 2 नहीं होता, ओनली पाई आ रहा। सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं ना। पाई मतलब क्या हो गया बेटा 22 अपॉन 7। आर कितना है 56। 7 के टेबल में 56 कब आता है 8 जा। अब 22 इंटू 8 करना है। 8 2 16 176 मीटर। अब एरिया के बारे में बात करना था तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 था, ये लिखे थे। एक लाइन खींच लो, ऊपर 22 नीचे 7, ऊपर आर स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56। आर स्क्वायर आ गया, नीचे 2 था। 7 को काटोगे, 7 के टेबल में 56 कब आता है 8 पे, फिर नीचे 2 है ऊपर 8 है। 2 1 2 2 4 8। अब 22 4 88 और यहाँ 56 है तो 56 इंटू 88 कर लो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 4928 मीटर स्क्वायर। ईशान ने बोल दिया मतलब फाइनल है बेटा, कंफर्मेशन ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है 4928 मीटर स्क्वायर। क्या आप चौथी क्लास से तेज है? होना चाहिए, है ना। सीनियर मतलब क्या, सो दैट यू शुड बी एबल टू गाइड योर जूनियर्स। तो आपकी जूनियर्स आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे, याद रखो। इफ दे आर आस्किंग देयर क्वेरीज एंड यू आर क्लियरिंग दैट। बेटा बताया इसको क्या था? बेटा प्रीजुडाइज मतलब क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है? हाँ यही होता है। प्रीजुडाइज मतलब होता है पहले ही जज कर लेना। जैसे देखेंगे अच्छा लड़की है, हाँ अच्छा लड़का है, हाँ तो जबकि लड़का होना लायक है ऐसा, ठीक है। और लड़कियां पढ़ने लिखने वाली, फिर भी वो हमने पहले ही किसी को जज कर लिया, उसको बोलते हैं प्रीजुडाइज करना। ठीक है बिल्कुल सही। ठीक जाके घर में पापा आएंगे ऑफिस से तो पानी के लिए जरूर पूछना, नहीं तो कल फोन करके पूछ लूंगा। कभी करके देखो बेटा, जो चीज डेली नहीं करते हो, बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स बोलेंगे वाह क्या हो गया है इसको। ठीक है सब पहले संस्कार, मॉरल एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई तो संभाल लूंगा। ओके चले आगे, चलो बेटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है इसमें से। अब तुम्हारे पास पैरेललोग्राम ले लेते हैं, जल्दी से मेरे को बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइट ले लेते हैं। इस नीचे वाले को ये क्या है बेटा तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा करके बर्फी बना दिया मैंने। बेस जो है तुम्हारा वो दे दिया 20 मीटर और हाइट जो है वो दे दिया 5 मीटर। मतलब बेस कितना है तुम्हारा 20 मीटर ये बेस है बेटा, और 5 मीटर क्या है तुम्हारा हाइट है बेटा। और तुम्हें एरिया निकालना है, तो कल जो लिखवाया था फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुम्हें। बेस इंटू हाइट, बेस दे ही रखा है बेटा 20 मीटर, हाइट भी दे रखा है 5 मीटर, 25 जा 100 मीटर स्क्वायर। क्या करना है बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो रहा कॉमन जिंदगी। 8th क्लास में हम देखो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, ठीक है। मिनटो फ्रेश जिंदगी, ओके। मतलब थोड़ा सा ज्यादा सोचना, ध्यान दो बेटा एकदम, देखो ध्यान से। अच्छा तुमको मैंने बोला ध्यान देना बेटा, ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा। मैंने बोला ये नीचे वाला तुम्हारा बेस है और ये वाला तुम्हारा हाइट है। और अगर मैं इसी को टेढ़ा कर देता, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे टेढ़ा कर देता, तो ये नीचे वाला मेरा बेस हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ जरा, ये बेस हो जाता। अभी हाइट बनाया नहीं, ये हाइट हो जाता है। कहाँ है हाइट? और यहाँ से यहाँ तक एक और इस पे मैंने हाइट बना दिया बेटा, ठीक है। ये हाइट हो जाता।
है? कहाँ है? कौन बोला? हाँ निशान क्या? हाँ बेटा देखो ध्यान से, अगर ये बोर्ड यहाँ पे है, सपोज ये नीचे वाला क्या है? बेस, और ऊपर से नीचे जो सीधी लाइन आ रही है वो हाइट। अब इसी बोर्ड को मैं ऐसे पकड़ के सीधा कर देता, तो अब ऊपर वाला क्या, वो साइड वाला क्या हो जाता? बेस, और यहाँ से यहाँ तक लाइन हाइट। अब तुम खुद सोचो बेटा, बेस और हाइट, फिर दूसरी जो कहानी बताई उसमें भी बेस इंटू हाइट है, कहाँ पे? वो है तो इसी बोर्ड पे ना। तो अगर मैं बोलूंगा इसका एरिया निकालो, तो ये नीचे वाला जो बेस है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। और अगर मैं बोर्ड को टेढ़ा करके, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ऐसे भी कर रहा हूँ, तो वो बेस है और ये हाइट है, तो भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना सेम। तो देखो ध्यान से बेटा, तुम्हें क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये नीचे वाला बेस दे देते हैं, बेस 1, और ऊपर से लेके नीचे तक हाइट दे देते हैं, तो ऊपर से लेके नीचे वो क्या हो गया? हाइट 1। और जब इसको टेढ़ा करोगे तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा? बेस 1, और ये जो लाइन दिख रही है ये क्या हो जाएगा? सॉरी बेस 2, और ये क्या हो जाएगा? हाइट 2। ठीक है, हाइट 2। कहने का मतलब एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। पहले केस में क्या था? B1 इंटू H1, ऐसे करके एरिया निकाल लोगे। और दूसरे केस में बेस 2 इंटू हाइट 2, ऐसे करके एरिया निकाल लोगे। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा तुम्हें, और इन 4 चीजों में से कोई 3 चीज दे देंगे, एक चीज निकालना होगा, तो लेफ्ट से राइट में ले आके उसको डिवाइड कर लेना है ना। इन चारों चीजों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो। अगर मैं बोल रहा हूँ A इंटू बी, बेटा ध्यान देना एकदम, अगर मैं बोल रहा हूँ A इंटू बी इज इक्वल टू C इंटू डी, तो इसमें से हम चारों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे A निकालने के लिए बोला गया तो राइट हैंड साइड तो मुझे दिख ही रहा है C इंटू डी, बस ये B A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये B उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉरी B, ध्यान देना बेटा, तब अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर मुझे B निकालने के लिए किसी ने दे दिया है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर से राइट हैंड साइड में C इंटू डी नजर आ रहा है। अब B के साथ में कौन चिपका हुआ था? A, तो ये A मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए A दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। वेरी गुड। उसके बाद अगर मुझे C निकालना होता तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता? A इंटू बी तो वहीं पे है, लेकिन C के साथ जो चिपका हुआ है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता, मतलब A इंटू बी अपॉन डी। और अगर मुझे D निकालना होता तो A इंटू बी, ये समझ में आया कुछ कुछ? यही चीज हम फंडा इसमें लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दूंगा इसी से रिलेटेड दूंगा, तो इसीलिए नोट कर लो, ऊपर मुझे स्पेस चाहिए बेटा। ओके कर। अब नेक्स्ट बेटा यही चीज करना है तुम्हें। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दे दिया बेस 1 20 मीटर, हाइट दे दिया, हाइट 1 कितना दे दिया? 10 मीटर, बेस 2 दे दिया 6 मीटर, हाइट 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है बेटा तुम्हें। लगाओ दिमाग, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? यही वाला, ठीक है, सेम वाला, कि बेस 1 नहीं बेटा, हाइट 1 इज इक्वल टू B2 इंटू H2। बेस 1 कितना था? 20, हाइट 1 कितना था? 10, बेस 2 कितना है? 6, और हाइट 2 निकालना है। तो अभी जो ABCD सिखाया था वही चीज यहाँ पे यूज करना है माइंड। H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस 2 के साथ, तो ये 6 दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 इंटू 10 अपॉन 6। काटना आना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 25 जा 100 अपॉन 3। और क्वेश्चन हमारा किस में है? मीटर में है बेटा। तो अगर मीटर में है तो क्या लिखना पड़ेगा? मीटर। इतना आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन में। और ऑप्शन में और क्या लिख सकते हो बेटा? ऑप्शन में हो सकता है अगर MCQ दे रखा हो तो इसकी जगह पे डिवाइड करके 33.3 भी दे रखा हो, तो ये भी आना चाहिए। ये नहीं बोल सकते तुम
कि ये था, ये आंसर था, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि 3 नीचे लिख लो, 100 ऊपर और डिवाइड कर लो। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर 0 उतरा, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, फिर पॉइंट की जगह यहाँ 0, तो 3 3 ज़ा 9, तो इतना आ गया ना। फिर और करते जाओगे तो यही आएगा, बाहर आ जाएगा, तो यही 33.3 लगभग आ जाएगा, तो 33.33। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। प्रोसेस पे ध्यान दो कि अगर 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज दे रखी है, एक निकालना है, तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है क्वेश्चन तो कोई भी कितना कर सकता है, या तो कुछ चीजें तुम्हें मीटर में दे देंगे और कुछ चीजें तुम्हें सेंटीमीटर में। तो वो क्या तुम्हें चेंज करना आना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद यही प्रोसेस वापस करोगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा ट्रायंगल के बारे में। ओके, ये नोट हो गया बेटा सभी का? चलें आगे। ट्रायंगल, अब है नेक्स्ट टॉपिक बेटा ट्रायंगल। ट्रायंगल है ये, फिर 90 डिग्री आ रहा है। अब ये नीचे वाले को फिर से क्या कहेंगे? बेस, और इस वाले को क्या बोलेंगे जो 90 डिग्री बना रहा है? हाइट। इसका एरिया याद रहना चाहिए, कल करवाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये समझ में आ गया है बेटा तो जल्दी से इसका एरिया निकाल के बताओ। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में तुम्हें बेस दे दिया बेटा 30 मीटर और हाइट दे दिया 6 मीटर। ठीक है, बेस इज इक्वल टू 30 मीटर दे दिया है और हाइट कितना दे दिया है? 6 मीटर। एरिया निकालना है बेटा तुम्हें। वेरी गुड, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। पुट द वैल्यू, ऊपर नीचे कटम कुटुम मल्टीप्लाई करके जल्दी से निकाल के बताना है मुझे। जवाब कौन देगा? प्रिंस देगा बेटा, कुणाल देगा बेटा, सत्यम देगा बेटा, सर 30 मीटर स्क्वायर। और जिसका यूनिट गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या पता ऑप्शन में चारों दे सर 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर गलत है बेटा। यस सर, गलत है बेटा। कितना है आंसर? आंसर बताओ बेटा। वो होशियार है एकदम, वेरी गुड बेटा। हाँ देखो बेटा, अब ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, जवाब देना, अपना सही बताना है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर। अब तो चेक कर लिया पीयूष तुम्हारी कॉपी से, वो तुम छुपा भी नहीं रहे हो तुम्हारा। बोलता है मेरे सामने 90 मीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ए बी सी की डी? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 90 आ रहा है ना। हाफ बेस कितना था बेटा? 30 मीटर, हाइट कितना था? 6 मीटर। काटना आना चाहिए था 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये 0 है तो 0, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सिंपल। Put the value in the formula and try to find out, या try to calculate it. Calculation आना चाहिए। हम ठीक है, आगे चले। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ। अब देखना कई लोग फंस जाएंगे, अब फंसा लेंगे बेटा तुम्हें। ओके, कुछ फंसेंगे, कुछ नहीं फंसेंगे, ज्यादा फंसेंगे, थोड़े थोड़े नहीं फंसेंगे। अब तुम्हारा नीचे से बेस दे दिया है बेटा 50 सेंटीमीटर, ये बेस है तुम्हारा, और हाइट है तुम्हारा 6 मीटर। कोई बोलना नहीं बेटा। अब एरिया निकालना है बेटा, आंसर निकालो, फिर बाद में बातें करेंगे। ओके, फॉर्मूला तो पता ही है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको याद होना चाहिए, जिसको याद होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर
निकाल पाएगा। मेक इट फास्ट। जिनका हड़बड़ होनी नहीं चाहिए बेटा, अटेंटिव नहीं हो तुम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। उसके बाद हाफ हो गया, बेस कितना है 50 सेंटीमीटर, फिर ये कितना है 600, फिर से सेंटीमीटर, ये 2 है, किसी को भी काट सकते हो, इसको या इसको, आसान है इसको काटना। 2 3 या 6, 2 0 कटेगा, 2 0 कटेगा तो 2 0 आ गया, 5 3 जा 15, 1 2 3 3 0 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर बोलोगे तब भी गलत, तुम्हारा तो जीरो में ही गड़बड़ कर दिया। देखो कहाँ फंस रहे हो, फंसना नहीं चाहिए बेटा बिल्कुल भी। अच्छा, एक कुणाल का डाउट आया बेटा, अगर मीटर में होगा तो फिर क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर ये मीटर में था तो अगर मैं चाह रहा हूँ इसको भी मीटर में चेंज करना, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा मुझे 50/100 करना पड़ेगा। 50/100 मतलब होता है 0 के बदले 0, 0 के बदले 5, 1 की जगह पॉइंट, मतलब 0.5, इतना मीटर आ गया। और अगर फिर मैं एरिया निकालता तो हाफ बेस में ले लेता मैं 0.5 और हाइट में ले लेता 6 मीटर, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो ये काटता मैं तो 2 3 6 और 3 इंटू 0.5 करता तो 1.5 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, ठीक है बेटा। तो हमारी मर्जी होती है या तो हम दोनों को मीटर में चेंज कर लें, या हमारी मर्जी होती है दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, पर हम ये नहीं कर सकते एक को मीटर में एक को सेंटीमीटर में। फिर एक बच्चा क्या करता था, उसको अपने टीचर की बात याद थी बेटा कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, तो वो क्या करता था, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लेता था और इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लेता था, और उसके बाद निकाल के आता था और फिर भी गलत हो जाता था। और फिर उसके मैं बोलती थी इसका नंबर कैसे कटा, तो बोलता था टीचर ने कहा था मीटर हो तो सेंटीमीटर में कर लेना, सेंटीमीटर हो तो मीटर में कर लेना। तो उसके टीचर सिखाते हैं यहाँ से वहाँ था, अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ से वहाँ चले गए तो बात तो एक ही होगी, या तो दोनों को एक जगह आना जरूरी है, या तो यहाँ इकट्ठा या तो यहाँ इकट्ठा, तो ही आपस में कैलकुलेशन हो सकती है, गोल घूम के नहीं हो सकती। तो ये वाला वहाँ चला जाएगा, वो वाला यहाँ आ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। या तो दोनों को मीटर में या तो दोनों को सेंटीमीटर में रखना है कैलकुलेशन के लिए, मेंसुरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब फिर से देखो बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आसान 7th को आ जाएगा, 8th को नहीं आएगा। अब ध्यान दो, फिर से एक ट्रायंगल है, यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान से बेटा, इसका अगर मैं एरिया निकालने बोलूंगा तो कैसे निकालोगे? नीचे से लेके यहां तक बेस 1 हो गया और यहाँ वाला हाइट 1 हो गया, और अगर मैं इस ट्रायंगल को टेढ़ा कर लेता हूं पकड़ के, तो ये वाला मेरा मान लो बेस बन गया, तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक हाइट दे दिया, ये वाला हाइट, और इस पे दिया मैंने इस साइड पे, तो ये मेरा ये पूरा वाला साइड बेस 2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 2 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब चाहे ऐसे एरिया निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे इसको टेढ़ा करके निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारी चीजें तो ट्रायंगल के अंदर है ना। मतलब अगर एरिया हम निकालेंगे तो वो किस ट्रायंगल का निकलेगा? इसी ट्रायंगल का निकलेगा। तो अगेन फिर से फॉर्मूला देखो ध्यान से, पहले अगर हम नीचे ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, और अगर टेढ़ा भी कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। और ध्यान दो बेटा, दोनों तरफ हाफ हाफ है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी हाफ है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी हाफ है, तो दोनों साइड हाफ हाफ कट जाएगा। इसीलिए ट्रायंगल में हाफ की जरूरत नहीं पड़ती अगर इस तरह का फिगर कभी भी दिखे, वही पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले से काम चल जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि होता तो है वहां पे, लेकिन दोनों तरफ हाफ हाफ है तो कट गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? अगेन B1 इंटू H1 इज इक्वल टू B2 इंटू H2। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम अगर हो उसमें भी यही काम आएगा, और अगर ट्रायंगल हो तो इसमें भी सेम फॉर्मूला काम आएगा। किसी बच्चे के दिमाग में डाउट हो सकता है ना कि भाई पैरेललोग्राम में वो फॉर्मूला यूज किया था और ट्रायंगल में ये क्यों यूज कर रहे हैं दोबारा, तो ये पता होना चाहिए, इसलिए होता है।
क्योंकि होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 है, दूसरे साइड भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, लेकिन दोनों तरफ हाफ हाफ होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्वेश्चन है बड़ा, बेस में तुम्हें दे दे रहा हूं 5 मीटर, हाइट दे दे रहा हूं 2 मीटर, बेस दे दे रहा हूं 10 मीटर, ये तुम्हारा बेस 2 है बेटा, ये तुम्हारा हाइट 1 है, ये तुम्हारा बेस 1 है, और तुम्हें हाइट 2 निकालना है। हाइट 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कुछ भी दे सकता था मैं, 4 में से 3 चीज पता रहेंगी तुम्हें, एक निकालना होगा, प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस में क्या होता है, तरीका। तो फिर से यही फॉर्मूला लिख देना है। बेस 1 कितना दिख रहा है 5 मीटर, हाइट 1 कितना दिख रहा है 2 मीटर, बेस 2 कितना दिख रहा है 10 मीटर, और हाइट 2 हमें निकालना है। तो हाइट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 वाला मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट 2 के साथ, तो ये 10 वाले को ही हम दूसरे साइड ले आएंगे, जो चिपका रहेगा उसी को दूसरे साइड ले आते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 10, काट लो, 5 2 से 10, नीचे भी 10, 10 अपॉन 10 कितना 1, और क्वेश्चन मीटर में था तो 1 मीटर आंसर हो जाएगा। काट भी सकते हो बेटा, देखो कैसे, 5 1 5, 5 2 10, फिर 2 1 2, 2 1 2, तो 1 अपॉन 1 1, इस तरह से भी निकाल सकते हो। 1 मीटर इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तीसरा दे क्या, अब थोड़ा सा और घुमा रहा हूं बेटा क्वेश्चन सेम यही है, बट क्वेश्चन का तरीका पूछने का चेंज कर दूंगा मैं। देखो ध्यान से, अगेन ये ट्रायंगल है तुम्हारा बेटा, और इसका एरिया दे दिया मैंने तुम्हें, एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, कितना दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, और बेस भी दे दिया, बेस दे दिया 40 मीटर, और हाइट निकालना है। हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोशिश करो निकालने का। क्वेश्चन समझो, एरिया दे दिया पहले से ही, बेस दे दिया, और अब उसका हाइट पूछ ले मैंने कि भाई बताओ इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। हेल्प यही करेगा, यही करेगा हेल्प, और इसमें मैंने तुम्हारी थोड़ी ज्यादा हेल्प कर दी है। थोड़ी ज्यादा कैसे हेल्प की है, एक साइड वाला जो ट्रायंगल का एरिया निकालना था मुझे, वो मैंने पहले से ही दे दिया। तो फॉर्मूला तो यही है, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटा 400, और दूसरे साइड में अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगेन बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है 40, और हाइट हमें निकालना है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 40 उधर जाके 400 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 की टेबल में 40 10 पे आएगा बेटा, और क्वेश्चन हमारा मीटर में था, तो 10 मीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया, तो क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डिवाइड होगा, 1 1 0 कट गया, 4 की टेबल में 40 कब आता है, 4 10 40। देखो ध्यान से, आया समझ में। एक साइड वाला जो एरिया B1 इंटू H1 करके हम निकाल रहे थे, वो मैंने पहले ही दे दिया तुम्हें। मैंने बोला एरिया जो है इतना है, तो B1 इंटू H1 करके कर क्या रहे थे, एरिया ही तो निकाल रहे थे, तो ये आसान हो गया। बाकी दूसरे साइड बेस इंटू हाइट कर दिया, हाइट को दूसरे साइड ले गए, डिवाइड बेस तो 40 दे रखा था ना, हाइट निकालना था, तो 40 को दूसरे साइड ले गए, डिवाइड कर दिया, हो गया। चलें आगे। अच्छा अब देखें, थोड़ा खतरनाक सा एक क्वेश्चन देने वाला हूं। अब अगला मान लो एक ट्रेपेजियम दे दिया है बेटा तुम्हें, अब एक ट्रेपेजियम दे दिया है, और यहां से लेके यहां तक जो बेस 1 दे दिया तुम्हें 10 मीटर, और नीचे बेस 2 दे दिया बेटा 20 मीटर, और यहां से लेके यहां तक जो हाइट दिया है जो कि 90 डिग्री बन रहा है, वो दे दिया 6 मीटर।
हाँ 6 मीटर। अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। और अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। ओके, यूज करो जरा ये फॉर्मूला, आंसर निकालो। सब कुछ दे दिया बेटा। बेस 1 किसी को भी ले सकते हो, नीचे वाले को चाहे ऊपर वाले को। हाँ बेटा ये 20 है, 20 मीटर हो गया। 20 प्लस 90 आया होगा, है ना? नहीं निकला? कब निकालोगे? बैठे हुए और आराम से, एक्टिव रहना चाहिए ना। देखो हाफ की जगह हाफ लिख दो ब्रैकेट में। बेस 1 कितना है बेटा? 20 मीटर। बेस 2 कितना है? ये वाला 10 मीटर। इंटू करना है हाइट से। हाइट कितना है बेटा? 6। तो यहाँ ध्यान दो, हाफ हो गया इंटू 20 प्लस 10 36। 2 की टेबल से इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, किसी को भी। आसान क्या है? 6 को काटना। 3 30 3 3 9 और 0 है तो 0। मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर स्क्वायर। खत्म। अच्छा एक और देते हैं खतरनाक सा क्वेश्चन। ये ज्यादा खतरनाक है, देखो ध्यान से बेटा। ये तुम्हारी नदी है, ठीक है? ये नदी है और नदी की जो चौड़ाई है ये 100 मीटर है बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। 100 मीटर यहां से लेके यहां तक x, और ये पूरा जो है इसका डबल है। अगर मैं यहां से यहां तक x बोल रहा हूं, मतलब हमें पता नहीं है, और मैं बोल रहा हूं इसके नीचे वाला डबल है। डबल मतलब कितना हो जाएगा? 2x। अगर मैं बोलता ट्रिपल है 3x हो जाता, तो डबल है। बेटा बुक खोल के देखो, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा बुक में, उसका एरिया। अच्छा, और एरिया दे देता हूं। एरिया तुम्हें निकालना है, एरिया निकालो अब। पर क्वेश्चन बुक में कैसे दे रखा है बेटा? यही सेम क्वेश्चन है नदी वाला, और क्वेश्चन में एरिया तुमको दे दिया है। एरिया दे दिया है तो एरिया जहां लिखा है वहां पे वो वैल्यू रख देते हैं हम। बाकी सब चीजें राइट में आ जाएंगी और फिर एक्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। सिंपल है ना? टू एक्स। बेटा ये क्वेश्चन गलत है तुम्हारा। बेस 1 कौन सा है, बेस 2 कौन सा है? तुम लगता है ध्यान नहीं देते सुनने में। ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था तुम्हारे मुंह से, क्योंकि अगर किसी को भी ले सकते हो बेटा। मैं बोल रहा हूँ 2 + 3, मैं बोल रहा हूँ 3 + 2, क्या मतलब है? वही मतलब है, तो किसी को भी ले सकते हो। इसको बेस 1 लोगे तो ये बेस 2 अपने आप हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को बेस 1 ले लोगे तो नीचे वाला बेस 2 हो जाएगा। हो गया बेटा? ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। हाफ की जगह हाफ, ब्रैकेट में बेस 1 यानी 2x, बेस 2 यानी x, और इनटू हाइट करना है। हाइट कितना? 100। अब ध्यान दो बेटा, हाफ है 2x + 1x, कितना है? 3x इनटू 100। ऊपर नीचे कट रहा है कुछ तो काट दो। 2 के टेबल में 100 कब आएगा? 2 5 = 10, 0, 50 3 = 150, और x भी साथ में तो हम छोड़ नहीं सकते। 150 × x, इतना आंसर हो जाएगा बेटा। ये आ गई यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख दो, है ना? क्या चीज नीचे वाला? बिल्कुल सही बेटा। ध्यान नहीं अभी ध्यान दो। अभी तो बेटा सिर्फ एरिया लिखा है, एक्स का निकाला। क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा, देखो कैसे। अगर मैं क्वेश्चन में दे दूंगा, पीछे मुंडी घूम गई तो तोड़ देंगे बेटा। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि इस फिगर का एरिया इतना है नदी का,
जिसका लेंथ नहीं दे रखा होगा बोलेंगे x, और ब्रेथ बोला होगा कि डबल हो जाएगा मतलब 2x। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही निकालेंगे ना, और इज इक्वल टू एरिया ही तो होता है। तो एरिया जो दे रखा है वो वैल्यू वहां रख देंगे, बाकी x का वैल्यू चाहिए तो जो नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होता है। तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एरिया, सपोज मान लो इसका एरिया 300 दे देता हूँ, 300 मीटर स्क्वायर, तो x कितना आ जाता? 300 तो लेफ्ट में है ना बेटा, तो 150 उधर जाके डिवाइड हो जाता, तो 300 अपॉन 150 कितना हो जाता? 2। फिर हम x का वैल्यू निकाल लेते 2, फिर यहाँ पुट कर देते, यहाँ 2 मीटर हो गया, और यहाँ क्या डाल देते? 2 इंटू 2 4 मीटर। अब हमारे पास बेस 1 भी है, बेस 2 भी है, हाइट भी है। बस यही पूछा होता है कि भाई बताओ b1 निकालो, b2 निकालो। ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। नदी वाला एक क्वेश्चन क्लास 8 की बुक में मिलेगा, यही क्वेश्चन 8वां या 9th क्वेश्चन ऐसा, वहां से उठा लिया मैंने इसको। ठीक है, बोलो बोलो।